ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਕਿਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ रीड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सब तो पहला असीं इतिहास बारे गल करांगे। इतिहास किसनूं कहा जाता है? इतिहास है जिहड़ा अतीत यानी कि भूतकाल दीआं घटनावां दा लिखती वेरवा हुंदा है। इतिहास शब्द है जिहड़ा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया तो लिया गया है, जिहदा अर्थ हुंदा है भूतकाल दा ज्ञान। हेरोडोटस नूं जिहड़ा इतिहास दा पितामा कहा जाता है। मनुखी जीवन के लंबे काल नूं दो भागां विच वंडिया गया है। किहड़े किहड़े ने ये? पूर्व इतिहास प्री हिस्टरी अते इतिहास। प्री हिस्टरी अते हिस्टरी, पूर्व इतिहास अते इतिहास। जिस काल दा साडे कोल कोई लिखती वेरवा मौजूद है तो उहनूं इतिहास कहंदे ने, अते जिस काल दा साडे कोल लिखती वेरवा मौजूद नहीं है उसनूं पूर्व इतिहास कहंदे ने। इतिहास नूं अगे होर तीन भागां दे विच वंडिया जांदा है, जिहदे विच आ जांदा है प्राचीन काल, मध्यकाल अते आधुनिक काल। तो इस बारे असीं अगे गल करांगे। तो इतिहास विच तरीकां दा लिखना, वर्तमान विच साल दी गणना ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की मिति तो की जाती है। 2000 कहने तो भाव है कि ईसा मसीह के जन्म तो 2000 साल बाद तो है। ईसा मसीह के जन्म तो पहलां दीयां सारियां तरीकां ईसवी पूर्व ईसा तो पहलां दे रूप विच लिखियां जांदियां हन। अगे आउंदा BC। अंग्रेजी दे BC ये तरीक मगर लग्या हुंदा है, तां पंजाबी विच ईसवी पूर्व दा अर्थ है। कदी कदी असी तरीका तो पहला AD पंजाबी विच ईसवी लिख देंदे हैं। ये एनो डोमनी नामक दो लैटिन शब्दों तो बने हैं। इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के साल तो है। तो कदी कदी AD की जगह CE अते BCE अखरां का प्रयोग हुंदा है। CE का प्रयोग कॉमन एरा अते BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए हुंदा है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਅੱਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। BC AD CE BCE ਅਤੇ BP। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਹਿਤ ਸਰੋਤ, ਪੁਰਾਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਜੂ, ਮਤਸਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਰੁੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਇਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਗੇ ਜਾਤਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? 12 ਅੰਗ, ਕਲਪ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਕਲਪ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। अगला पॉइंट आता इतिहासक अते अर्ध इतिहासक स्रोत।
अर्थ शास्त्र की रचना सी जिहड़ी वो चाणक्य यानी कि कौटिल्या ने की सी। इस विच ना केवल चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रबंध बारे सगों उस काल के समाजिक धार्मिक जीवन बारे भी जानकारी मिलती है। अगला आउंदा जी मुद्रा राक्षस नाटक। इहदी रचना सी जिहड़ी वो विशाखा दत्त ने की सी, जिहदे विच चंद्रगुप्त मौर्य अते चाणक्य बारे जानकारी दित्ती गई है। इस तो बाद आउंदा हर्ष रचित, इहनूं जो वान भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि सीगा जिहड़ा इहने लिखिया सीगा, जिहदे विच हर्षवर्धन अते उस दे राज अते समाज बारे जानकारी दित्ती गई है। अगे आउंदा जी पृथ्वी राज रासो। राजकवि चांद बरदाई की रचना है। इस विच पृथ्वी राज चौहान के जीवन, राठौर वंश के राजा जयचंद की पुत्री संजोगिता नाल विआह ते समाजिक आर्थिक धार्मिक अते राजनीतिक अवस्था बारे जानकारी दित्ती गई है। तो इस तो आउंदा अष्टध्यायी व्याकरण। इहदी रचना सी जिहड़ी पाणिनी अते महाभाष्या की रचना ऋषि पतंजलि ने की सी। अगे आउंदा शकुंतला अते मेघदूत। ये नाटक ने, इन्हां दी रचना सी जिहड़ी कालीदास द्वारा की गई सी। विज्ञान संबंधी खोज पुस्तक आर्यभट्ट अते वारामेहर द्वारा लिखी गई सी। अगे आउंदा पुरातत्व स्रोत। तो ये पहला पॉइंट की आएगा, सिक्के आएगा। इन्हां तो सिक्के उत्ते अंकित शासक का नाम, राज का काल, उसके जन्म के देहांत की मिति का पता चलता है। कई शासकों संबंधी जानकारी का सोमा केवल सिक्के सन। स्मारक, असीं जो स्तंभ किले महल आदि देखते हैं उन्होंने स्मारक कहा जाता है, जिमें सांची का स्तूप, अशोक के स्तंभ, नालंदा यूनीवर्सिटी के खंडर, तो ये सारे स्मारक दे विच आ जाते हैं। अगे गल करते हैं। अगे आउंदा जी वेद। वेद का अर्थ होंदा है ज्ञान। ये गिणती विच कुल 4 ने, किहड़े किहड़े ने? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्ववेद। एक्सप्लेन करांगे इन्हां नूं। ऋग्वेद। ऋग्वेद संसार का सब तो पुराना ग्रंथ है। इस विच 1028 सूतक हैं जो 10 मंडलों में वंडे हुए हैं। सामवेद। सामवेद का अर्थ है गीत। सामवेद गीतां ਜਾਂ फिर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। भारतीय संगीत उत्पत्ति इसे तो होई मन्नी जाती है। अगे आउंदा जी यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी कि जग्गां विच पढ़े जाने वाले मंत्रों का संग्रह। अथर्ववेद इहदे विच आउंदा जी इलाज, बीमारियां दे इलाज, जादू टूणे अते भूतां प्रेतां दे प्रभाव तो बचन संबंधी मंत्रों का संग्रह। सो ये सारे 4 वेद ने। अगे आउंदा जी ब्राह्मण ग्रंथ। इस विच वेदां दे मंत्रों की व्याख्या की गई है। इन्हां विच यज्ञ अते कर्मकांड का वर्णन है, जिमें सतपथ, पंचविद, गोपथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सब तो वड्डा अते महत्वपूर्ण है। अगे आउंदा जी वेदांग। इन्हां दी गिनती 6 है। इन्हां विच वेद मंत्रों के शुद्ध उचारण, अर्थ अते व्याकरण का वर्णन मिलता है, जिमें शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण आदि। अगे आउंदा आरण्यक। इसका अर्थ है जंगल। ऋषिया मुनिया ने जंगलों में बैठ के जिन्हां पुस्तकों की रचना की उन्होंने आरण्यक कहा जाता है। ये उपनिषदां का आधार ने। तो सारे अपने आप दे विच क्वेश्चन ने। अगे आउंदा जी उपनिषद। इन्हां ग्रंथों में विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मा, आत्मा, जन्म मरण आदि विषयों पर विचार किया गया। ये अध्यात्मक ज्ञान अते प्राचीन भारतीय दर्शन का अनमोल खजाना ने। अगे आउंदा जी सूत्र, जिन्होंने स्मृतियां कहा जाता है। जीवन के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ नियम, रीति रिवाज, राजा अते प्रजा का संबंध, नागरिकों के करतੱਵਾਂ आदि बारे जानकारी है जिहड़ी सानूं सूत्र यानी कि स्मृतियां तो मिलती है। स्मृतियों में सब तो महत्वपूर्ण स्मृति किहड़ी है? तो वह है जी मनु स्मृति, जिस की रचना उस समय के कानून के माहर ऋषि मनु द्वारा की गई। ये धर्म शास्त्र ग्रंथ है। अगे आउंदा जी सूत्र ग्रंथ। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र आदि। महाकाव्य। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीक अते महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने की सी।
ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ, ਮੌਰੀਆ, ਸੁੰਗ, ਗੁਪਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਵਾਜੂ, ਮਤਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਰੁੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧਾਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ BC ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।